मेरे मौला मुश्किल कुशा फरमाते असीं इहनूं भलवान मनदे ही नहीं है जिहड़ा किसी नूं सट कट मारे, असीं भलवान उहनूं मनने जिहड़ा पी जाए। ये जो जो चुप होए बस ओए बस हुण पता जिन्हें जो गया तुसीं ये जो आपने आगे सबूत दिया नहीं, आपने अपने बुज़दिल होने का सबूत दिया है। ये हम बुज़दिल लोग हैं, ये बुज़दिलों का काम है हज़रत। ना कोई शर्म, ना कोई हया, ना कोई इस बात का एहसास कि हम अल्लाह के घर में खड़े हैं। या आपने इस बात का सबूत दिया कि आप इंतहाई बुज़दिल लोग हैं। बहुत से दलेर मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन पे अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम ने तलवार का इस तरह वार किया कि तलवार काटती काटती कान पट्टी तक आई। वो गिरफ्तार खड़ा है, हजरत अली की बारगाह में पानी का प्याला लाया गया, फरमाया पहले एनू पियाओ। इसको दलेरी कहते हैं हजरत। ये कोई दलेरी नहीं किसी का गिरबान फाड़ लेना तो किसी ने चंड कट मारनी है। तो बुज़दिल लोगों का काम है। इतना भी आपसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ कि आप अल्लाह के घर में खड़े। जी अल्लाह की कसम है, मैंने कहा कि मैं उठ के चला जाऊंगा। वो एक दफा पहले मामला बना था, इतना हो जी मिसबाई साहब महफिल छोड़, मेरा अल्लाह की कसम है दिल कर रहा था मैं उठ के टुट जाऊं। मैं आ किधर गया हूं यार, मैंने ये रंग पहली बार देखा है कहीं। इस तरह आप मस्जिद में लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ। वो पेश आ रहे हूं तान के बेचारा माड़ा साउंड डाला दलेर लोग फरमाया पहले इसको पानी पिलाता है को अपने कातल को पानी। दसो सिर्फ नारे मारने ने हजरत अली के नाम का, तुम्हारे किरदार में तो अली है कोई नहीं। तोलते वक्त किधर है अली? मामला करते हुए किधर है अली? दुकानदारी करते हुए किधर है अली? चीज बेचते हुए किधर है अली? ताल्लुकात में किधर है अली? रिश्तेदारी में किधर है अली? अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो किधर है अली? मेरे अली तो नहीं थे इस तरह के। पता नहीं तुमने को नया अली पढ़ लिया जिसके नारे मारते हो, वो तो नहीं थे इस तरह के। वरना पानी पिलाओ इसको। उसके दिल में बुग़्ज़ अली था, उसने पानी पीने से इनकार कर दिया कि कहीं पानी में जहर ना मिलाया गया हो मुझे मारने के लिए। जब पानी का प्याला उसी तरह वापस आया तो मेरे अली पाक फरमाने लगे, फरमाया सुन लो तूने पानी पीने से इनकार कर दिया, अगर तू अली के घर का पानी पी लेता तो अली ने भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाना था जितनी देर पहले तेरे ऑर्डर ना करवाता। मेरे पाकिस्तान को इस तरह के अली वालों की जरूरत है। मेरे पाकिस्तान को इस तरह के अली वालों की जरूरत है भाई। इस तरह के अली वाले बनो तो खुदा का खौफ खाओ यार। तुम्हारे गुस्से एक दूसरे पे निकलते हैं, तुम्हें एक दूसरे पे गुस्सा आता है, एक दूसरे से गिरेबान फड़ने वाले हो। मेरे सियालकोट से 32 किलोमीटर है जी कश्मीर, तुम्हारी बेटियां वो उठा के ले गए, किसी को गुस्सा नहीं आया? तुम्हारी बेटियों ने हिंदू फौजियों के बच्चे जने, किसी को गुस्सा नहीं आया? किसी की गैरत नहीं जागी? वो फलस्तीन वाले आज भी तुम्हारा नाम ले लेकर रो रहे हैं, किसी को नहीं गुस्सा आया? किसी की नहीं गैरत जागी? सच बताना है इस शबे मेराज पे मस्जिद अक्सा नबी पाक अलैहिस्सलाम को पुकार पुकार के रोई होगी कि नहीं रोई होगी? क्या मस्जिद अक्सा रो रो के सलाहुद्दीन अयूबी को आवाजें देती होगी कि नहीं देती होगी? कितने साल हो गए कश्मीरी आज भी तुम्हारा नाम ले लेके रो रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और कोई नहीं जो बनना पाकिस्तान, ऐ नहीं जी एन जोगे रहे कोई भी, रह गए जो बुढ़ियां जोगे, रह गए जी एक दूजे के गलमे फड़न वाले। गलमा भी कितना फड़ना है माड़े दा, कोई नहीं जो बनना, जाओ अपना आपे आप को कुछ कर लो। ऐ नहीं जी एन जोगे रहे कोई भी, ऐ टिक टोका बनाते जे, ऐ लावे जोगे रह गए जे। खुदा का खौफ खाओ यार, मैं फंस किधर गया ये। वो आज भी वो फलस्तीन वाले एक हाथ में फलस्तीन का झंडा, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा। और मैं कहता हूं हजरत रो रो के शबे मेराज को मस्जिद अक्सा ने ये शेर पढ़ा होगा, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। इसलिए पुत्र ये काम करने वाला को करे करो यार, तुम इंसान बनो यार। जी मैं तो लड़ाई देख के रहा है, ये हुआ क्या है हजरत? हुआ क्या है हजरत? इसलिए पुत्र तकरीर तो है मेरी समझ से बाहर है कि मैंने क्या करनी है। इसलिए बस पुत्र मैं इतनी गुजारिश करके बात खत्म करने लगा हूं, अपने किरदार में अली को लेके आओ हजरत, अपने किरदार में अली को लाओ। सिर्फ नारे ना खोखले मारो पुत्र, मेरे किरदार में अली नजर आए हजरत। मेरे किरदार में अहले बैत अतहार का रंग झलके, एक देग पका दी
पता नहीं, मुझे तो नहीं खैर पता इधर क्या तमाशा लगा जिससे ये एक दूसरे के गिर दस्तों गिरेबां हुए ना, ओ तेर टल दी ही ना ए तेर टल दी सी पई इधर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला, आखिरी बात और बात खत्म। ये बेटा उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने 72 कत्ल होते देखे। जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने 72, ये कत्ल का लफ्ज मैंने आपके लिए बोला, मैं इसको बेदबी समझता हूं आपके लिए कि आपको बात समझ आए, शहीद होते देखे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस हस्ती का नाम है। और वो जो 72 कत्ल हुए, ये नहीं कि को मामा को फूफी को चाचे के थे, उनमें आपके वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, उनमें आपके छोटे भाई इमाम अली असगर भी हैं, उनमें आपके बरादर अकबर इमाम अली अकबर भी हैं, उनमें इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निशानी इमाम कासिम भी हैं, उनमें चचा हजरत अब्बास अलंदार भी हैं। एक एक करके 72 कत्ल होते देखे। भूलते हैं 72 कत्ल की? ये शाम, कूफा, दमिश्क सब फिराया गया इनको हजरत जी, बड़ा लंबा मामला है। ये वापस आए हजरत मदीना पाक, अल्लाह पाक हजरत बता रहे हैं कि मदीना पाक से वापस आए। अब सऊदी हुकूमत ने ये ज़ियारतें खोल दी हैं, उस घर की ज़ियारत करके आइएगा। घर के बिल्कुल पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद मौजूद है, वहाँ हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कुआं मौजूद है। अभी उन्होंने की हुई है लेकिन खोल देंगे बड़ी जल्दी, मजीद खोल देंगे इसको। उस घर के साथ एक बड़ी तारीखी बात जुड़ी हुई है। एक यजीदी सिपाही जो करबला में यजीद की तरफ से लड़ा, हजरत यजीद किसी बात पे खफा हुआ, उसको सदा देनी चाहिए, वो रात के अंधेरे में भागा और उसी मकान, उसी दरे पाक, उसी दरवाजे पे आया और आके हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यजीद के खिलाफ पनाह मांगी। हजरत आपने पनाह दी। तारीख कहती है जी 3 दिन, सुन लो भाई लड़न वाले हो, 3 दिन 3 रात आप देखो बोल रहे हजरत। जब वो जाने लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने कसीर रकम भी अता फरमाई। देखा थोड़ा सा आगे जाके ना फिर वापस आया और आके अर्ज करता है हजरत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया क्यों तुझे ये ख्याल आया? अर्ज करता है अगर पहचान ले तो फिर अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना रखते हैं। कमाल जवाब दिया। और इस जवाब की इस वक्त हजरत मेरे पाकिस्तान को जरूरत है, इस रंग की मेरे पाकिस्तान को जरूरत है। कमाल जवाब दिया। फरमाया सुनो, जब तूने मेरे बाबा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे पहली तलवार चलाई थी, मैं तब से तुझे पहचानता हूं। फर्क सिर्फ इतना है, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। किरदार कोई नहीं है, किरदार कोई नहीं है, किरदार कोई नहीं है, किरदार कोई नहीं है। खुदा दा वास्ता किरदार लेके आओ यार, वही पाकिस्तान वाले हो, किरदार लेके आओ, किरदार को। इकबाल रो के कहता है, इकबाल रो के कहता है थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या। देखो ना फिर जाग पे ओन रही गल, चुप करके ओन दे जिन्हें वेख के की करना है, गल सुनन चुप करके दे। इकबाल रो के कहता थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा। बेटा किरदार लेके आओ यार, मेरे पाकिस्तान को किरदार की जरूरत है। बहुत पीछे रह गए हैं, वजह सिर्फ क्या, सिर्फ बातें हैं हमारे पास, खोखले नारे हैं हमारे पास, किरदार कोई नहीं है। ये जिसने जो मस्जिद में किया भाई तो माफी करके उठी हुआ है? जिसने ये गिरबान पकड़े एक दूसरे के, तौबा करके उठी हो तो अल्लाह की जात को माफी मांग के उठी हुई है। देखो ना, मुझ बंदे को इतना गुस्सा आया, मुझे इतना बुरा लगा कि ये मेरे रब के घर में लड़े हैं। तो जरा तसव्वुर करो, जिसके घर में ये तुमने तमाशा किया है उसके जलाल का आलम क्या होगा। और याद रखियो पुत्र जी, डंडा लैके नहीं जे कभी मारना आया किसी ने, सिर्फ इथों ना नट इधर दा उधर कर छड़दे जे फड़ के, सिर्फ ना इथों एक नट फड़ के ना इंज करके भौं हटते हैं इधर। तो चंगे भले बंदे नहीं समझ आती मेरे ना की होया, मारने तो नहीं आता कभी वो किसी को। ये तफसीर में लिखा है जी, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास की तफसीर में लिखा है। वो कोई अमीर आदमी था, तो ईद का दिन था, अपने घर बैठा अपनी बीवी के साथ, जो कुछ उसने को पकवान वगैरह बनाए थे खा रहा था। वो दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने कहा जी है को अल्लाह के नाम पे देने वाला। उसने कहा अपनी बीवी को, जा जो को जड़ा ना, वो खुद गया उठ के इधर,
बाहर जाके फकीर को बड़ी गालियां दी। आपको पता है माड़ा बंदा देख के तो मैं गुस्सा भी एक्स्ट्रा आता है। SHO ते नहीं आंदा, DPO ते नहीं आंदा, DC ते नहीं आंदा, AC ते नहीं आंदा, हैं जी ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਫਕੀਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਸੱਸ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਮਾੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਟੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਟਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲ ਅਹਿਮਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਟੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਡਾਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਟੀ ਪਾਈ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੋਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ? 10 रुपए 15 रुपए वो टमाटर के पीछे कमा रहा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਫਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਕੋ ਹਸ਼ ਪੱਪੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਰਾਤੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? नहीं भाई करने वाली बात बताओ मुझे। अजीब मेरे मुल्क का कानून है, हर बात इधर गरीब के लिए है। इन ब्रांडों को नहीं कभी किसी ने पूछा जाके, कभी हजरत जी पिज़्ज़े वालों को नहीं पूछा भाजी कादा देन दे 2000 का पिज़्ज़ा की है मसलन है? सब्जी वाले से लड़ेंगे, इधर फकीर को गालियां देंगे ले जा। अजीब मेरे मुल्क का कानून है। उसने भी वही किया, जाके चंगियां फकीर को सुनाई। अल्लाह शरीयत कहती है नहीं देना ना दे, गालियां देने का हक तुझे किसी ने नहीं दिया। तो मेरे अली पाक तो फरमा रहे हैं ओए तगड़े कुलूते डरी, वो डरने नहीं आसी है। तगड़े कुलूते और डरने नहीं आसी। फरमाया तगड़े कुलूते डरी लेकिन माड़े कुलू ओदे तू बहुता डरी। अर्ज की मौला माड़े से क्यों डरे? उसने क्या कर लेना मेरा? वो तो माड़ा है। कोई DC वाकफ नहीं, कोई AC वाकफ नहीं, कोई नाजम वाकफ नहीं, कोई नायब नाजम वाकफ नहीं, किसी पुलिस वाले से उसकी दोस्ती नहीं। मैं उससे क्यों डरूं? मैं तो 4 घुट के लावांगा, इन्हें मेरा की कर लेना है? फरमाया उन्हें तो कख नहीं करना, लेकिन जेड़े रब ने उन्हें माड़ा पैदा किया उन्हें तेरा रहन कख नहीं देना है। इसलिए बेटा ध्यान किया करो है। जिसको गुस्सा आता है जी माड़े पे आता है। साइकिल चोर कुटिया जाता है, मुल्क चोर फिर अगली बारी वोट मिल जाते हैं। मैं उस दिन गाड़ी पे उतर के गया, हजरत मार रहे थे बंदे को ना सड़े। मैं की होया जी इन्हें जी साइकिल चौक के नसन लगाई। मैं चुकी तो नहीं हूं, नहीं बच गई है। मैं ठीक है छो नहीं जी अभी तेन मारना ही हो। मैं किनू शौक है चोर मारन का जी फलाना। मैं फलानी जगह हजरत तुम MNA साहब रहते हैं, चल के मारी होना। नहीं हजरत तुम गल्लां ही पता नहीं किवें दियां करदे। मिजाज है मेरे मुआशरे का माड़े ते हजरत जी कुटन गए, हजरत माड़े नूं मारनगे सारे हजरत। उसने भी वही किया, फकीर होता हुआ चला गया। जी बस फिर हजरत दिन बदली, सारा मामला चेंज हो गया। एक वक्त इस तरह का आया, औरत ने तलाक ले ली, उसने वो नया निकाह कर लिया। वो उसी तरह ईद का दिन वो पकवान खा रहे थे, बाहर सदा लगी है को अल्लाह के नाम पे देने वाला। वो बंदा बड़ा खुदा तरस आदमी था। उसने अपनी बीवी को कहा जो जो बनाया दे इसको जाके। वो गई, जब जाके उसने दरवाजा खोला, पहले बर्तन गिरने चीख की आवाज आई, फिर बर्तन गिरने की आवाज आई। बंदा भागता हुआ गया, दरवाजा खुला है, बीवी जमीन पे बेहोश गिरी है, सारा खाना जमीन पे गिरा हुआ है। उसने बाहर देखा कोई भी नहीं, दरवाजा बंद किया, बीवी को उठा के अंदर लाया, मुंह पे पानी के छींटे मारे। बीवी को होश आई, उसने कहा पर ये लोग तू तो गरीब ने कुछ दे नहीं गई से आप ही। उसने कहा मंजर इस तरह का देखा कि मैं गश खा के जमीन पर जा पड़ा। उसने कहा वो क्या हुआ? उसने कहा आपको पता है आपके निकाह में आने से पहले मैं किसी और के निकाह में थी। उसने कहा पता मुझे। उसने कहा बैर जो फकीर नहीं मांगने आया था ये मेरा पहला खामन था। जब उसको इस हाल में देखा तो मैं गश खा के। उसने कहा हुआ क्या? उसने कहा बस इसी तरह एक फकीर पहले जब मैं उसकी बीवी थी तो हमारे दरवाजे पे आया, उसने सदा दी आपने तो मुझे भेजा ना, ये खुद गया। उसने जाके फकीर को बड़ी गाली दी और रोता हुआ चला गया। फिर इसका जवाल शुरू हुआ, कुछ नहीं रहा। मैंने उसको कहा तलाक दे कि मुझे आज़ाद कर। उसने 3 तलाकें दी। मैंने अपनी इद्दत पूरी की, आपके निकाह में आ गए। उसने कहा इससे भी ज्यादा अजीब बात ना सुनाऊं। उसने कहा वो क्या? उसने कहा वो जो बंदा नहीं था आया जिसको तेरे पहले खामन ने गालियां दे के निकाला था। उसने कहा वो तेरे सामने बैठा हुआ है। और मियाँ साहब ने फिर लिखा, फरमाते हैं जे चाहें ते राह गुजरान तख्त अता फरमाई, जे चाहें ते शाह को लूं दर दर खैर मंगाए। इसलिए पुत्र फिर इंशाल्लाह कभी बात करेंगे, इस तरह न करना आगे से कभी बेटा। और सारे माफी मुझ जैसे मेरा तो नहीं ना घर, मस्जिद है मेरा को घर है, घर तो जात है। हजरत जी मुझ जैसे इतने गुनाहगार बंदे को आपकी हरकत देख कितना मैं खुदा दी कसम आग लगी पई मेरे अंदर।
मैं हैरान हो गया कि किसी को ये भी ख्याल नहीं रहा कि मस्जिद मैनू आग लगी दी हजरत अभी तक अंदर, मैं भी तो नहीं बावा टोंग ली हजरत, मुझे आग लगी हुई अभी तक अंदर से कि यार इन्होंने क्या किया है मस्जिद में हजरत। तो जिसने किया पुत्र माफी मांग के उठियो। इधर मैं कहना सर इथों फड़ के ना एक ही इंज होना जिस अंदर का सकरू अंदर का ना कोई पेच तुहानू पता भी लगना होई की साडे नाल। मेरे मालिक सानू माफ कर दे, बच्चे ने तू बड़ा रहमान है। रेसी भलवान ओनू मन्ने जड़ा पी जाए ये जो चुप होए बस हुन ओए बस हुन पता जिन्हें जो गया है तुसी। ये जो आपने आगे सबूत दिया नहीं, आपने अपने बुज़दिल होने का सबूत दिया है कि हम बुज़दिल लोग हैं। ये बुज़दिलों का काम है हजरत, ना कोई शर्म ना कोई हया ना कोई इस बात का एहसास कि हम अल्लाह के घर में खड़े हैं। या आपने इस बात का सबूत दिया कि आप इंतहाई बुज़दिल लोग हैं हजरत। बहुत से दलेर मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन पे अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम ने तलवार का इस तरह वार किया कि तलवार काटती काटती कान पट्टी तक आई। वो गिरफ्तार खड़ा है, हजरत अली की बारगाह में पानी का प्याला लाया गया, फरमाया पहले एनू पियाओ। इसको दलेरी कहते हैं हजरत। ये कोई दलेरी नहीं किसी का गिरबान फड़ लेना तो किसी ने चंड कट मारनी है, ये बुज़दिल लोगों का काम है। इतना भी आपसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ कि आप अल्लाह के घर में खड़े। जी अल्लाह की कसम है, मैंने कहा कि मैं उठ के चला जाऊंगा, वो एक दफा पहले मामला बना था, इतना हो जी मिसबाई साहब महफिल छोड़, मेरा अल्लाह की कसम है दिल कर रहा था मैं उठ के टुट जाऊं। मैं आ किधर गया हूं यार, मैंने ये रंग पहली बार देखा है कहीं इस तरह आप मस्जिद में लड़ रहे हो एक दूसरे के साथ। वो पेश आ रहे हो ताड़ के बेचारा माड़ा साउंड डाला दलेर लोग फरमाया पहले इसको पानी पिलाता है को अपने कातल को पानी। दसो सिर्फ नारे मारने ने हजरत अली के नाम का, तुम्हारे किरदार में तो अली है कोई नहीं। तोलते वक्त किधर है अली, मामला करते हुए किधर है अली, दुकानदारी करते हुए किधर है अली, चीज बेचते हुए किधर है अली, ताल्लुकात में किधर है अली, रिश्तेदारी में किधर है अली, अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो किधर है अली। मेरे अली तो नहीं थे इस तरह के, पता नहीं तुमने को नया अली पढ़ लिया जिसके नारे मारते हो, वो तो नहीं थे इस तरह के। वरना पानी पिलाओ इसको, उसके दिल में बुग़्ज़ अली था, उसने पानी पीने से इनकार कर दिया कि कहीं पानी में जहर ना मिलाया गया हो मुझे मारने के लिए। जब पानी का प्याला उसी तरह वापस आया तो मेरे अली पाक फरमाने लगे, फरमाया सुन लो तूने पानी पीने से इनकार कर दिया, अगर तू अली के घर का पानी पी लेता तो अली ने भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाना था जितनी देर पहले तेरे ऑर्डर ना करवाता। मेरे पाकिस्तान को इस तरह के अली वालों की जरूरत है, मेरे पाकिस्तान को इस तरह के अली वालों की जरूरत है भाई, इस तरह के अली वाले बनो तो खुदा का खौफ खाओ यार। तुम्हारे गुस्से एक दूसरे पे निकलते हैं, तुम्हें एक दूसरे पे गुस्सा आता है, एक दूसरे से गिरेबान फड़ने वाले हो। मेरे सियालकोट से 32 किलोमीटर है जी कश्मीर, तुम्हारी बेटियां वो उठा के ले गए, किसी को गुस्सा नहीं आया। तुम्हारी बेटियों ने हिंदू फौजियों के बच्चे जने, किसी को गुस्सा नहीं आया, किसी की गैरत नहीं जागी। वो फलस्तीन वाले आज भी तुम्हारा नाम ले लेकर रो रहे हैं, किसी को नहीं गुस्सा आया, किसी की नहीं गैरत जागी। सच बताना है इस शबे मेराज पे मस्जिद अक्सा नबी पाक अलैहि सलाम को पुकार पुकार के रोई होगी कि नहीं रोई होगी? क्या मस्जिद अक्सा रो रो के सलाहुद्दीन अयूबी को आवाजें देती होगी कि नहीं देती होगी? कितने साल हो गए कश्मीरी आज भी तुम्हारा नाम ले लेके रो रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और कोई नहीं जे बनना पाकिस्तान, ऐ नहीं जे अन्य जोगे रहे कोई भी, रह गए जे बुढ़ियां जोगे, रह गए जे एक दूजे के गलमे फड़न वाले। गलमा भी किदा फड़ना है, माड़े दा। कोई नहीं जे बनना, जाओ अपना आपे आप को कुछ कर लो, ऐ नहीं जे अन्य जोगे रहे कोई भी, ऐ टिकटोका बनाते जे, ऐ लावे जोगे रह गए जे। खुदा का खौफ खाओ यार, मैं फंस किधर गया ये। वो आज भी वो फलस्तीन वाले, एक हाथ में फलस्तीन का झंडा, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा। और मैं कहता हूं हजरत रो रो के शबे मेराज को मस्जिद अक्सा ने ये शेर पढ़ा होगा, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। इसलिए पुत्र ये काम करने वाला को करया करो यार, इंसान बनो यार। जी मैं तो लड़ाई देख के रहा गई, ये हुआ क्या है इधर, हुआ क्या है इधर?
से पुत्र तकलीफ तो खैर मेरी समझ से बाहर है कि मैंने क्या करनी है, इसलिए बस पुत्र मैं इतनी गुजारिश करके बात खत्म करने लगा हूं, अपने किरदार में अली को लेके आओ हजरत, अपने किरदार में अली को लाओ, सिर्फ नारे ना खोखले मारो पुत्र, मेरे किरदार में अली नजर आए हजरत, मेरे किरदार में अहले बैत अतहार का रंग झलके, एक देग पका दी, पता नहीं मुझे तो नहीं खैर पता इधर क्या तमाशा लगा जिससे ये एक दूसरे के गिरे दस्तों गिरे बाँ हुए, ना ओ तेरे टल दी पे ना ए तेरे टल दी सी पे इधर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला, आखिरी बात और बात खत्म। ये बेटा उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने 72 कत्ल होते देखे, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने 72, ये कत्ल का लफ्ज मैंने आपके लिए बोला, मैं इसको बेदबी समझता हूं आपके लिए कि आपको बात समझ आए, शहीद होते देखे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस हस्ती का नाम है, और वो जो 72 कत्ल हुए ये नहीं कि को मामा को फूफी को चाचे के थे, उनमें आपके वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, उनमें आपके छोटे भाई इमाम अली असगर भी हैं, उनमें आपके बरादर अकबर इमाम अली अकबर भी हैं, उनमें इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निशानी इमाम कासिम भी हैं, उनमें चचा हजरत अब्बास अलंदार भी हैं। एक एक करके 72 कत्ल होते देखे, भूलते हैं 72 कत्ल की। ये शाम कूफा दमिश्क सब फिराया गया इनको हजरत जी, बड़ा लंबा मामला है। ये वापस आए हजरत मदीना पाक, अल्लाह पाक हजरत बता रहे हैं कि मदीना पाक से वापस आए। अब सऊदी हुकूमत ने ये ज़ियारतें खोल दी हैं, उस घर की ज़ियारत करके आइएगा। घर के बिल्कुल पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद मौजूद है, वहाँ हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कुआं मौजूद है। अभी उन्होंने की हुई है लेकिन खोल देंगे बड़ी जल्दी, मजीद खोल देंगे इसको। उस घर के साथ एक बड़ी तारीखी बात जुड़ी हुई है। एक यजीदी सिपाही जो करबला में यजीद की तरफ से लड़ा, हजरत यजीद किसी बात पे खफा हुआ, उसको सदा देनी चाहिए, और रात के अंधेरे में भागा और उसी मकान, उसी दरे पाक, उसी दरवाजे पे आया और आके हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यजीद के खिलाफ पनाह मांगी। हजरत आपने पनाह दी। तारीख कहती है जी 3 दिन, सुन लो भाई लड़न वाले हो, 3 दिन 3 रात आप देखो बोल रहे हजरत। जब वो जाने लगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसीर रकम भी अता फरमाई। देखा थोड़ा सा आगे जाके ना फिर वापस आया और आके अर्ज करता है हजरत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया क्यों तुझे ये ख्याल आया? अर्ज करता है अगर पहचान ले तो फिर अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना रखते हैं। कमाल जवाब दिया, और इस जवाब की इस वक्त हजरत मेरे पाकिस्तान को जरूरत है, इस रंग की मेरे पाकिस्तान को जरूरत है। कमाल जवाब दिया। फरमाया सुनो, जब तूने मेरे बाबा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे पहली तलवार चलाई थी, मैं तब से तुझे पहचानता हूं। फर्क सिर्फ इतना है, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। किरदार कोई नहीं है, किरदार कोई नहीं है, किरदार कोई नहीं, किरदार कोई नहीं। खुदा दा वास्ता किरदार लेके आओ यार, वो पाकिस्तान वाले हो, किरदार लेके आओ, किरदार को। इकबाल रो के कहता है, इकबाल रो के कहता है थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या। देखो ना फिर जाग पे ओन रही गल, चुप करके ओन दे जिन्हें वेख की करना है, गल सुनन चुप करके दे। इकबाल रो के कहता थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। बेटा किरदार लेके आओ यार, मेरे पाकिस्तान को किरदार की जरूरत है। बहुत पीछे रह गए हम, वजह सिर्फ क्या, सिर्फ बातें हैं हमारे पास, खोखले नारे हैं हमारे पास, किरदार कोई नहीं है। ये जिसने जो मस्जिद में किया भाई तो माफी करके उठी हुआ है, हैं? जिसने ये गिरबान पकड़े एक दूसरे की, तौबा करके उठी हो, अल्लाह की जात को माफी मांग के उठी हुई है। देखो ना, मुझ बंदे को इतना गुस्सा आया, मुझे इतना बुरा लगा कि ये मेरे रब के घर में लड़े हैं। तो जरा तसव्वुर करो, जिसके घर में ये तुमने तमाशा किया है उसके जलाल का आलम क्या होगा। और याद रखियो पुत्र जी, डंडा लैके नहीं जे कभी मारना आया किसी ने, सिर्फ ऐथू ना नट इधर दा उधर कर छड़दे जे फड़ के, सिर्फ ना ऐथू एक नट फड़ के ना एंड करके पुआ हट देने। इधर चंगे भले बंदे नहीं समझ आती मेरे ना की होया, मारने तो नहीं आता कभी वो किसी को।
یہ تفسیر میں لکھا ہے جی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں لکھا ہے. وہ کوئی امیر آدمی تھا، تو عید کا دن تھا، اپنے گھر بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ، جو کچھ نے کو پکوان وغیرہ